Hello students, welcome to General Commerce classes. So now today we discuss about normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली जो पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो दिक्कत क्रिएट होती है वो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और ये वाला वो टॉपिक है जो एक्चुअली हमारी बीकॉम के अंदर, बीबीए के अंदर, बीसीए के अंदर, एमबीए, एमकॉम हो गया, जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आएगा प्रोबेबिलिटी का, वहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक देखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट एक्चुअली में क्लियर नहीं होता कि इसका करना क्या है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन कर लेंगे और हम जल्दी से जल्दी किस पार्ट पे जाएंगे, अपना प्रैक्टिकल पार्ट पे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है। पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सारी क्लासेस में इसका जो कंसेप्ट है 5 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछते हैं भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, उसका पार्ट हो गया, वो क्या है हम डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग आपकी कॉमर्स क्लासेस के अंदर जो भी है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वी स्टार्ट विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यू रैंडम वेरिएबल्स लाइक वेट एंड हाइट। एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज होएगी? जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। लाइक जो वेट है वो एक पर्सन का सेम नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हाइट रैंडमली चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है रैंडमली चेंज होते रहते हैं, उस जगह पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन इज इब्राहिम डी मोरवी इन 1733। जो फर्स्ट टाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो किसने यूज किया था? अब्राहम दे मोवेरी इन 1733। बट इट वाज लेटर रीडिस्कवर एंड अप्लाइड बाय लिप्लेस एंड कार्ल गॉस। जो इनको आगे जाके बहुत सारे डिटेल में इसको रीडिस्कवर किया वो कौन से थे? लिप्लेस एंड कार्ल गोस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम और क्या नाम देते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इनका जो मेन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस और डेवलप किया वो किसने किया? कार्ल गॉस ने किया। तो इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी देते हैं। और इसका एक ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो ये ग्राफ आपको हर जगह पे यूज करने को मिलेगा। इसमें हम क्या कहेंगे? हमें मेनली क्वेश्चन में क्या होगा? आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन है आप यहाँ पे मिड ऑफ द सीरीज में पुट कर लोगे, एंड दिस इज द पार्ट इज लेस देन मीन, एंड दिस इज द पार्ट आप जो भी होएगा डिवर्सिफाई कर लो, हाफ जो आपका डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे आपका मीन आएगा, ये वाला एरिया मीन से छोटा होएगा और ये वाला मीन से बड़ा होएगा। और ये भी 50%, ये भी 50%, मतलब कि 0.5 एंड 0.5 में ये डिवर्सिफाई होएगा। ये वाला जो लाइन है वो माइनस इन्फिनिटी होएगी और ये वाली लाइन है जो पॉजिटिव इन्फिनिटी होएगी। हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पर्पस में नहीं जाएंगे और इसका जो टॉपिक है वो सिंपल से सिंपल हम कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स आते हैं 5 मार्क्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या होएगा? जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है परफेक्टली सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड होएगी। मतलब ये हमेशा कौन सी शेप होएगी? बेल शेप के अंदर। इक्वालिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ये एक ऐसी डायग्राम होएगी जिस लेवल पे आपका मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज 1। जो आपका टोटल एरिया होएगा नॉर्मल डायग्राम के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो कितना होएगा? टोटल इज 1। टोटल द मीन ऑर्डिनेट डिवाइड्स द होल एरिया अंडर द कर्व इनटू द इक्वल पार्ट्स। आप इस डायग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जो राइट हैंड साइड होएगी और लेफ्ट हैंड साइड होएगी, दोनों कितनी कितनी होंगी? दैट इज 50 एंड 50%। ये आपकी डायग्राम है। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे अप्लाइड होएगी? जो आपके वेरिएबल्स हैं कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे? चेंज। लाइक आपका वेट हो गया या हाइट हो गई। मेन पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपकी सारे की सारे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर बेस है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। यूनिमोडल, दिस इज ओनली वन पीक। और हमेशा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम होएगी उसका सिर्फ एक ही पीक होएगा,
कोई और पीक नहीं होएगा। और ये डायग्राम हमेशा इस तरह से होती है, जो अगर आप इसको फोल्ड भी करोगे ना तो दिस पार्ट इसके ऊपर आके बिल्कुल कवर हो जाता है। तो इस तरह की ये डायग्राम होती है। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे यूज होएगी, जहाँ पे वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं। और इसको किसने दिया था, जो हमारा मेन मैथमेटिशियन थे कार्ल गोस, जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम और क्या नाम देंगे, नॉर्मल कर्व भी कह सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ कर्व। और जो मीन डिवर्सिफाई होएगी, हाफ द एरिया इज लेस देन मीन एंड हाफ द एरिया इज मोर देन मीन। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक बेल शेप की होएगी, मीन मीडियन मोड एक दूसरे के इक्वल होएंगे, टोटल एरिया 1 के बराबर होएगा और पार्ट 2 में डिवाइड होएगा, हाफ इज लेस देन मीन, हाफ इज ग्रेटर देन मीन। और जो आपके वहाँ पे यूज़ होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरिएबल कॉन्टिन्यूसली चेंज होएंगे। और दो पार्ट्स मेन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। और जो आपकी हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओनली वन पीक होएगा। So this is a part of theory of normal distribution. Now we discuss with the numerical part. इसमें क्या होएगा, चेक करना स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप जेड से डोनेट करोगे, किससे करोगे, जेड से। इसका जो फार्मूला होएगा एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। क्लियर है जी, ये आपका फार्मूला होएगा। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री दैट इज 10,000। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 10,000 विद द मीन वेज ऑफ 150। और उनकी एवरेज सैलरी या वेजेस कितनी है, 150 एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ 15। और स्टैंडर्ड डिवीएशन कितनी है, 15 है। मतलब मीन कितनी है, 150 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन कितनी है, 15 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हुर वेजेस आर एज फॉलो। और हमने इस अकॉर्डिंग बताना है कि कितने वर्कर्स की वेजेस हैं वो 145 के बीच में होंगी। जो कुछ पार्ट्स हैं, और मैंने पार्ट्स को इस तरह से डिवर्सिफाई की है कि आपका सारा का सारा चैप्टर इन पार्ट्स के अंदर कवर हो जाना है। तो फर्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कशन करने हैं। द फर्स्ट पार्ट वी कैन फाइंड द एरिया बिटवीन 145। तो ये आपकी डायग्राम है। तो फर्स्ट पार्ट है बिटवीन 145। तो यहाँ पे आप मीन अज्यूम कर लो कितनी है, 155। ये वाला एरिया मीन से छोटा होता है, ये वाला एरिया मीन से बड़ा होएगा। तो 145 अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो आपने कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करना है, आपने ये वाला एरिया क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला है, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो एक्स कितना होएगा, जो आपने एरिया फाइंड आउट करना है, मीन कितनी है 150 ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन कितनी है 15। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया तकरीबन आपका आ गया 5/15। सो वी कैन से 0.33। ये आपका आ गया एरिया। और जब भी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपका आएगा तो आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होएगा। जब भी आपके एग्जाम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आप डिमांड कर सकते हो टीचर से कि भाई हमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो टेबल दो। तो हमारा कितना आया, 0.33 आया। कितना आंसर आया, 0.33। तो इस वैल्यू को आप इस टेबल में से चेक करोगे। तो 0.33 है ना, पॉइंट के बाद एक एलिमेंट उठा लो 0.3। कितना उठा लो, 0.3। 0.3 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है 0.3। 0.3 के बाद कौन सी वैल्यू है, 3। तो इसकी वैल्यू ये रही 3। इसमें चेक करो कितनी वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आ गई 0.3 पे 3 की वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.1293। कितना आ गया, 0.1293। और आपके पास वर्कर कितने हैं, 10,000। कितने वर्कर हैं, 10,000। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1293 वर्कर ऐसे होंगे ऑन एन एवरेज, जिनकी वेजेस किसके बीच में होंगी, 145 से लेके 150 के बीच में होंगी। तो ये एक ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन इतनी जो वेजेस हैं कितने वर्कर की अप्रॉक्सीमेटली हो सकती हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि ये वेरिएबल कितने से कितने तक फॉलो करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास आ गया 145 से लेके 150 के अंदर जो ऑन एन एवरेज वर्कर होंगे हमारी फैक्ट्री के अंदर वो 1293 होंगे।
क्लियर है जी। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर हमारा होता बिटवीन 160, तो क्या होता बिटवीन 160, तो कैसे करना था सेकंड पार्ट जो हमारा है। ठीक है जी, इस तरह से हमने अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व आउट करने हैं। अब हमारा 160 किस तरफ आएगा, ये हमारी मीन है, ये आ गया 150, तो मीन 150 है, 160 किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ 160 आएगा, क्योंकि मीन से छोटा एरिया इस तरफ होएगा, मीन से बड़ा एरिया इस तरफ। सो वी नाउ टू फाइंड दिस एरिया। तो इसको आप कैसे करोगे, तो इसका फार्मूला होएगा एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है जी, ये दो लाइंस का मतलब ये आपने माइनस वाले सिंबल क्या करने हैं, इग्नोर कर देने हैं। तो कैसे चेक करोगे, 160 माइनस 150 मीन ओवर 15, सो 10/15 0.66, कितना आ गया 0.66। तो आप क्या करोगे, 0.6 पे कितने पे, 6 की वैल्यू, 0.6 पे 6 की वैल्यू 0.2454, कितना आ गया 0.2454, और हमारे पास वर्कर्स कितने हैं 10,000। तो अप्रॉक्सीमेटली 2454 वर्कर ऐसे होंगे जिनकी वेजेस किसके बीच में होएगी, 150 से लेके 160 के बीच में होएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, और प्लीज़ स्टूडेंट्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगर आप हमारी अगली वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट, बिटवीन 140 टू 165, तो ये हमारी डायग्राम है कौन सी, बिटवीन 140 टू 165। तो अब हमने कौन सा 140 कहाँ पे लाई करेगा, ये हो गया आपका मीन, दैट इज़ 150, 140 यहाँ पे आएगा और 165 यहाँ पे आएगा। सो हमने कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करना है, ये सारा का सारा आइडेंटिफाई करना है। इसको कैसे करोगे, पहले आप इतना एरिया आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप ये वाला आइडेंटिफाई कर लो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। कैसे करोगे, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। सो सबसे पहले ये वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लें, 140 माइनस 150 ओवर 15, इट मीन्स 10/15, 0.66, इसकी वैल्यू आ गई 0.542454। क्लियर है जी। इसकी वैल्यू आप चेक कर लेना, जैसे हमने यहाँ पे भी चेक की थी, कितनी वैल्यू आई थी 0.2454। अब हम ये वाला आइडेंटिफाई कर लो, कितना आएगा, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, तो कितना आएगा 165 माइनस 150 ओवर 15, सो 15/15, तो कितना आ गया 1, 1 का मतलब 1.00, तो 1.0 की वैल्यू, 1.0 की वैल्यू कहाँ पे देखोगे, ज़ीरो पे। 1.0 की वैल्यू कितनी, 1.0 की वैल्यू कहाँ पे देखोगे, ज़ीरो पे। तो ये आ गया 0.3413, कितना आ गया 0.3413, यस और नो। ये वाला एरिया आ गया, एक ये वाला एरिया आ गया, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दें, 7685 पॉइंट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से, 5867 अप्रॉक्सीमेटली वर्कर हमारे होंगे जिनकी वेजेस किसके बीच में आएगी, 140 से लेके 165 के बीच में आएगी। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है आपका मोर देन 130। कौन सा पार्ट है, मोर देन 130, मोर देन 130। इसको आप कैसे करोगे, मोर देन 130, मोर देन 130 कौन सा होएगा, तो ये आपकी मीन है। मोर देन 130 कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 130। मोर देन 130 कौन सा हो गया, ये सारा हो गया। तो आप क्या करो, ये वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लो, कैसे आएगा, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, 130 माइनस 150/15,
सो इट मीन्स 20/15 1.33 कितना आ गया 1.33। तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करोगे 1.3 पे ये रही 3 की 0.4082 0.4082 ठीक है जी। ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसको कैसे करना आपने ये आपकी वैल्यू आ गई 0.4082 ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। और इस वाला एरिया कौन सा है हमें पता है 0.5 कितना है जी 0.5। तो 0.4082 प्लस 0.5 ये हमने निकाल लिया फाइंड आउट कर लिया। इस तरफ कितना है 0.5 तो ये आ गया 0.9082 इंटू 10,000 जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमने रखे हुए हैं। तो 9082 इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली जिनकी हमारी वेजेस किसके बीच आएगी 130 से ज़्यादा आएगी। क्लियर है जी। सो ये हमारा पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज लेस देन 165 कितने लेस देन 165 लेस देन ये तो होगी आपकी मीन होगी। लेस देन 165 कौन सा होएगा 165 ये वाला एरिया होएगा। यस और नो 165 इससे छोटे वाला होएगा। तो आप ये वाली आइडेंटिफाई कर लोगे पहले एरिया कैसे आएगा ये आपका आएगा x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। सो इट मीन्स 165 माइनस 150 ओवर 15। सो 15/15 1 का मतलब 1.00 टेबल में से वैल्यू चेक करोगे 1.0 की कितनी आएगी 0.3413 अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो ये वाला हमें एरिया आइडेंटिफाई हो गया। ये वाला कितना होएगा हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन किया था मीन से इस तरफ कितना होता है 0.5 कितना होता है। क्लियर है जी 0.8413 नंबर ऑफ वर्कर्स कितनी है 10,000। तो 8413 इज अप्रॉक्सीमेटली वर्कर ऐसे होंगी जिनकी वेजेस किससे कम होंगी 165 से कम होगी। नेक्स्ट है मोर देन 170 कौन सा है मोर देन 170। कई बार स्टूडेंट्स का ओपिनियन होता है कि भाई मोर देन आ गया प्लस कर दो लेस देन आ गया माइनस कर दो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ आपको डायग्राम इंटीमेट करेगी भाई प्लस करना है 0.5 या 0.5 माइनस करना है। जैसे अब मोर देन 170 है 170 से ये हो गया आपका मीन 170 यही वाला हो गया। मोर देन 170 कौन सा होएगा इधर वाला। यस और नो। तो इसमें आप क्या करोगे पहले ये वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लो चाहे इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया आइडेंटिफाई नहीं करना पर आप फिर भी कैलकुलेट करो कैसे आएगा x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन 170 माइनस 150 ओवर 15 20/15 1.33 1.3 की 3 पे वैल्यू चेक करो हमने पहले भी चेक की थी 0.4082 आ गया कितना आ गया 0.4082। क्लियर है जी। उसके बाद आप क्या करोगे मीन से इस वाला एरिया कौन सा है ये होता है पूरा 0.5 कितना होता है मीन से बड़े वाला 0.5। ये आप सारे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर जो हमने आइडेंटिफाई की है इतने सारे एरिया में से हम इतना एरिया माइनस कर दें तो इस तरफ सारा एरिया कितना होता है 0.5 कितना होता है 0.5 माइनस इस सारे एरिया में से जो हमने ये वाला कैलकुलेट किया बीच में से क्या कर दो माइनस 0.4082 तो यहाँ पे आ गया 0.0918 इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 10,000 तो तकरीबन 980 वर्कर्स ऐसे होंगे अप्रॉक्सीमेटली जिनकी वेजेस किससे ज़्यादा होंगी 170 से ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट है लेस देन 140 कौन सा है लेस देन 140 तो ये आपका मीन आ गया 140 से लेस कौन सा होएगा ये हो गया 140 तो ये वाला एरिया 140 से लेस हो गया। तो इसमें क्या करोगे आप x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। तो हम पहले ये वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे चाहे ये नहीं भी आइडेंटिफाई करना फिर भी पहले करो
140 minus 150 over 15, so 10 by 15, 0.66, 0.66 पे वैल्यू चेक करोगे टेबल के अंदर, 0.2 इसकी जो आपकी आएगी दैट इज 0.2454, ये आपकी आ गई वैल्यू। मीन से छोटा कितना होएगा, इस वाला सारा एरिया कौन सा होएगा, मीन से इस तरफ वाला 0.5। आप इस सारे एरिया में से इतना एरिया क्या कर दो, माइनस 0.2454। तो जो आपकी कैलकुलेशन करके आ गया 0.5 माइनस 0.2454, ये आपका आ गया 0.2546। कितना आ गया, 0.2546। इसको 10,000 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। इस सारे एरिया में से इतना एरिया क्या कर दिया, माइनस इतना आ गया, इंटू 10,000। तो 2546 वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होंगे जिनकी वेजेस किसके कम होंगी, 140 से कम होंगी। एंड द लास्ट पार्ट इज बिटवीन 120 टू 140, बिटवीन 120 टू 140। जैसे ये आपकी मीन है, 120 यहाँ पे फॉल करेगा अप्रॉक्सीमेटली, 140 यहाँ पे फॉल करेगा 140। तो आप क्या करो, पहले इतना एरिया आइडेंटिफाई कर लो 140 से 150, फिर आप इतना एरिया आइडेंटिफाई कर लो 120 से 150। इस एरिया में से ये वाला एरिया क्या कर दो, माइनस। जैसे z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, 140 माइनस 150 ओवर 15, सो 10 बाई 15, 0.66, 0.6 पे 6 की वैल्यू 0.2454, यस और नो। अब ये वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लो, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, 120 माइनस 150 ओवर 15, सो 30 बाई 15, ये आपका आ गया 2 का मतलब 2.00, 2.00। सो 2.0 पे ज़ीरो की वैल्यू, 2.0 पे ज़ीरो की वैल्यू, ये आपका आ गया 0.4772। अब क्या करो, इस वाले एरिया में से 0.4772 में से इतना एरिया 0.2454 क्या कर दो, माइनस। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.2318, ठीक है जी। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10,000। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 2380 वर्कर्स ऐसे आ जाएंगे, 2318 वर्कर्स जिनकी वेजेस अप्रॉक्सीमेटली किसके बीच में होएगी, 120 से लेके 150 140 के बीच में होएगी, यस और नो, 120 से 140। सो दोस्तों ये आपका था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको हो, एक बार चेक करो इसको और एक बार गो थ्रू हो, इस वीडियो को अच्छी तरह से चेक करो, और इसके बाद शायद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत ना क्रिएट हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारा मेन मोटिव है रिगार्डिंग कॉमर्स कि हर एक बच्चे को जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएं, तो वो हमारा सक्सेसफुल हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।